इलाहाबाद हाई कोर्ट की सख्ती के बाद फर्जी शैक्षिक डिग्री के आधार पर वकालत करने के आरोप में अधिवक्ताओं के खिलाफ कानूनी कार्रवाई शुरू हो गई है। अलग अलग विश्वविद्यालयों से कथित तौर पर फर्जी डिग्री हासिल कर बार काउंसिल ऑफ उत्तर प्रदेश में पंजीकरण कराने के मामले में पुलिस ने इन सभी के खिलाफ एफआईआर दर्ज कर विवेचना शुरू कर दी है। मामला बार काउंसिल ऑफ उत्तर प्रदेश के सचिव आर.के. शुक्ला की तहरीर पर दर्ज किया गया है। प्रयागराज के सिविल लाइंस थाने में मुकदमा दर्ज हुआ है। मामला बार काउंसिल ऑफ उत्तर प्रदेश के सचिव आर.के. शुक्ला की तहरीर पर दर्ज किया गया है। आरोप है कि संबंधित अधिवक्ताओं ने अलग अलग विश्वविद्यालय की डिग्रियों के आधार पर बार काउंसिल के पंजीकरण कराया है, लेकिन सत्यापन के दौरान उनकी डिग्रियां कथित रूप से फर्जी पाई गई हैं। बार काउंसिल के सचिव ने बताया कि 100 से अधिक अधिवक्ताओं की तहरीर दे दी गई है। अब तक 50 से अधिक एफआईआर दर्ज कर लिए गए हैं। माननीय उच्च न्यायालय इलाहाबाद द्वारा 3/6/26 को एक आदेश हुआ है, रिट याचिका संख्या 12,231/2025 में यह आदेश हुआ है कि जितने अधिवक्ताओं की डिग्री फेक निकली है, बार काउंसिल ऑफ इंडिया सत्यापन नियम 2015 के अधीन सत्यापित कराए जाने पर ऐसे अधिवक्ताओं के विरुद्ध प्रथम सूचना रिपोर्ट तत्काल दर्ज कराई जाए। माननीय उच्च न्यायालय को बार काउंसिल द्वारा सूचना मांगे जाने पर 105 अधिवक्ताओं की सूची उपलब्ध कराई गई थी। उन्हीं के विरुद्ध एफआईआर दर्ज कराने का आदेश माननीय उच्च न्यायालय ने दिया है। अच्छा सर, ये आपको ये भी जानकारी होगी कि ये डिग्री कहाँ से कैसे ये लोगों को मिल रही है और रजिस्ट्रेशन भी करवा ले रहे हैं? ये विभिन्न विश्वविद्यालयों से मिली हुई ही डिग्रियां हैं। बहुत सारी डिग्रियां तो इलाहाबाद विश्वविद्यालय से ही हैं, जहां आप सभी लोग पढ़े हैं, लेकिन हम लोगों के संज्ञान में तो कभी नहीं रहा कि वहां से फेक डिग्री निकलती है। कुछ बीच में अराजक कर्मचारी आए होंगे जिन्होंने ऐसा धंधा शुरू किया और कुछ लोगों को फर्जी डिग्री दिया, तो उन कर्मचारियों के विरुद्ध भी कार्यवाही होना चाहिए जिन्होंने फर्जी डिग्री दी। सर, अब तक कितनी एफआईआर हो गई है? ये मुझे वो सही संख्या मालूम नहीं है। मैंने 100 एफआईआर की कॉपी भाई को वहाँ थाना सिविल लाइंस को भेजी थी और मुझे अभी उनकी कोई ये सूचना नहीं प्राप्त हुई कि कितने मामलों में दर्ज हुई है। इंस्पेक्टर साहब ने कहा था कि चूँकि 100 एफआईआर एक साथ दर्ज कर पाना संभव नहीं है, इसलिए आप तहरीर छोड़ दीजिए, हम धीरे धीरे दर्ज करा के आपको सूचित करेंगे। अभी वहाँ से कोई सूचना मिली नहीं है। सर, तो जांच अभी भी जो है, जांच प्रक्रिया अभी भी जारी रहेगी? इसमें नंबर ऑफ ये सत्यापन प्रक्रिया अभी भी जारी है, चूँकि इधर चुनाव बार काउंसिल ऑफ उत्तर प्रदेश का हुआ है और उसकी मतगणना चल रही है। अभी आगे 4 महीने तक मतगणना और चलने की संभावना है, इसलिए वो प्रक्रिया बड़ी धीमी है। अन्यथा वो सतत प्रक्रिया है और सत्यापन होने पर जहां कहीं भी फेक डिग्री जिसकी भी आएगी, माननीय उच्च न्यायालय के आदेश के अनुक्रम में उसमें एफआईआर होती रहेगी। इसी में कुछ अधिवक्ता जो है अपना डिग्री को जो है वो सरेंडर कर दिए हैं, क्या ये पंजीयन सरेंडर करने की बात है कि उन्होंने अपना एनरोलमेंट सर्टिफिकेट सरेंडर कर दिया है। ऐसी मुझे कोई जानकारी नहीं है कि किसी ने सरेंडर किया है। अगर सरेंडर किया भी है तो एक लंबे समय तक उन्होंने अधिवक्ता के रूप में कार्य किया है और फर्जी डिग्री के आधार पर पंजीयन कराया है, तो आप अपराध तो उन्होंने किया ही है। अब आगे उसमें क्या कार्यवाही होती है, ये वरिष्ठ पुलिस अधिकारी इस पे निर्णय लेंगे। माननीय उच्च न्यायालय निर्णय लेगा। बार काउंसिल भी सदन आहूत करेगी इस पर और आगे एक नीतिगत निर्णय होगा कि उनके विरुद्ध क्या कार्यवाही की जाए, जिन्होंने सरेंडर किया है और जिन्होंने सरेंडर नहीं किया है। माननीय उच्चतम न्यायालय ने अपने कई आदेशों में इस बात में डायरेक्शन दिया था बार काउंसिल को, और उच्च न्यायालय ने भी कई केसों में आदेशित किया था कि बार काउंसिल जो फर्जी अधिवक्ता हैं उनको उनकी डिग्रियों को जांच करे, और जांच करने के बाद बार काउंसिल ने पाया कि 105 ऐसे अधिवक्ता हैं
जिनकी डिग्रियां फर्जी पाई गई और वो वकालत के पेशे में वकालत कर रहे हैं। इससे अधिवक्ता समाज की छवि धूमिल हो रही है। इसलिए हम इसके पक्ष में हैं कि और लोग जो लोग भी हैं उनको चिन्हित करके उनके खिलाफ FIR पंजीकृत किया जाना चाहिए। अभी तक 105 लोगों का नाम सामने आया है, जिसमें 35 लोगों के खिलाफ सिविल लाइन प्रयागराज थाने में FIR पंजीकृत किया गया है और उनके खिलाफ आगे कार्रवाई चलेगी। कानूनी कार्रवाई से वो बच नहीं सकते हैं। और साथ ही साथ जो आगे इस तरह के रजिस्ट्रेशन के बारे में सोच रहे हैं, जो फर्जी डिग्री धारक हैं, कृपया अपने आप को रोक लें, क्योंकि अब ये माननीय उच्च न्यायालय और उच्चतम न्यायालय के दिशा निर्देश पर कार्रवाई सुनिश्चित कर दी गई है और कार्रवाई होगी। इसके पहले भी हाई कोर्ट ने इस पे संज्ञान लिया था। देखिए, पहले भी आदेश किए गए हैं, लेकिन उस पर कार्रवाई नहीं हुई थी। लेकिन इस बार सचिव बार काउंसिल ने एक कड़ा मैसेज देने के लिए उन्होंने FIR करने का फैसला किया है और 35 लोगों के खिलाफ FIR हो चुकी है।